एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पिछले एपिसोड में रुकी फाइट को जारी रखते हैं। अब यहाँ ग्योको तोकितो से कहता है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट ना करे, जिस पर मोइचिरो कहता है कि वो उसे कम नहीं आंक रहा, लेकिन वो कितना भी क्यों ना कर ले आज वो उसी के हाथों मरेगा, बिकॉज तोकितो अब सही फील कर रहा था। इस बात पर ग्योको और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे कम ही आंक रहा था। अब तोकितो उसकी बेइज्जती कर कर कहता है कि उसे बात करना ही नहीं आता। इस पर ग्योको उसे कहता है कि उसे उसका आर्ट वर्क और उसकी बातें कभी समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो गटर का एक कीड़ा है, जिस पर तोकितो खुद उसे ही गटर का कीड़ा बता देता है। अब काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर ग्योको मोइचिरो से कहता है कि वो कभी उसके हाथों तक भी नहीं पहुंच सकता, जिस पर मोइचिरो से बताता है कि वो कुछ समय पहले ही ऐसा कर चुका है। अब ग्योको कहता है कि वो उसकी ये तुच्छी बातों में नहीं फंसेगा। अब यहीं तोकितो देखता है कि उसके मटके की बनावट कुछ ठीक नहीं होती, जबकि वो प्रॉपर थी, बट उसे वो कहता है कि ये मटका कितना घटिया है, तुम्हें घंटा ही कोई आर्ट वर्क आता है। इस पर ग्योको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ग्योको के लिए भले ही तुम उसके बाप पर क्यों ना चले जाओ, लेकिन उसके आर्ट वर्क पर जाना हाँ बिल्कुल भी नहीं। इस पर ग्योको अपने ब्लड डीमन आर्ट से 10,000 स्लाइम फिश बुलवा कर तोकितो पर हमला करता है। वहीं तोकितो उसके डिफेंस में मिस्ट ब्रीदिंग का 6th फॉर्म करके उन सभी स्लाइम फिश को खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी ग्योको सोचता है कि हवा में उड़ा उन मछलियों का खून पॉइजनस है, अगर उसके शरीर पर गिरेगा तो पॉइजन उसके शरीर में फैल जाएगा। लेकिन मोइचिरो उस ब्लड को अपने मिस्ट स्लैश से हटा देता है। ऐसा करते ही वो ग्योको पर काफी तेजी से हमला कर देता है, बट तब तक ग्योको अपना शरीर छोड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। इस पर मोइचिरो से कहता है कि क्या तुम मेरे मूव्स को डॉज करके पेड़ों पर चढ़ना बंद करोगे। अब यहाँ ग्योको अपनी ट्रू फॉर्म उसे दिखाता है, जो केवल उसने 2 ही लोगों को दिखाई थी और वो तीसरा है। अब ग्योको कहता है कि जब वो सीरियस होता है तब कोई नहीं बचता। अब यहाँ ग्योको की ट्रू फॉर्म देखकर और उसकी बातें सुनकर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही बिहेव करता है। इस पर ग्योको और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक से वो तोकितो पर अटैक कर देता है और उसके अटैक्स भी काफ़ी फास्ट होते हैं, जिसे डॉज करते हुए वो पेड़ पर चढ़ जाता है। अब एक्चुअली उसका हाथ हल्का सा उसकी शर्ट पर लग जाता है, उसके लगते ही वो एरिया मछली में बदल जाता है। अब यहाँ ग्योको भी कहता है देखो अब तुम भी पेड़ पर आ गए। एक्चुअली जिस पर भी ग्योको अपना हाथ रखेगा वो एक फिश बन जाएगा। अब यहाँ मोइचिरो ग्योको को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है तुम्हारे इन खोखले वारों का उस पर कोई असर नहीं होगा। अब फिर हमें मोइचिरो का पास दिखाया जाता है, जहाँ मोइचिरो देखता है कि उसके भाई पर अब कीड़े लगने लग गए थे, वहीं उसके हाथ पर भी। तभी उसकी आंख बंद होने लगती है, तभी उसकी आंख खुलने लगती है तो देखता है कि अमाने उसे बचाने वहाँ आती है। वहाँ उसका बड़ा भाई मारा जाता है। वहीं वो तोकितो को सही इलाज कर ठीक कर देते हैं। ठीक होने के कुछ ही समय बाद वो अपनी शॉट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ तोकितो भले ही अपनी याददाश्त भूल चुका था और उसका शरीर वो दर्द अभी भी जानता था, और इसीलिए तोकितो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता है ताकि वो सभी डीमंस को मार पाए। इस पर गुस्सा होकर ग्योको उस पर अपने ब्लड डीमन आर्ट से काफ़ी तेज हमला करता है, लेकिन तोकितो उन सभी हमलों को डॉज करता है। तभी मिस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म करके मोइचिरो काफी फास्ट होकर चारों तरफ मिस्ट ही मिस्ट कर देता है, जिसे ग्योको समझ नहीं पाता। तभी अचानक से उसके सामने आकर तोकितो से कहता है कि क्या तुम ही सीरियस होना जानते हो। ऐसा कहकर वो अपर 5 का गला काट डालता है। वहीं ग्योको अभी तक समझ नहीं पाता कि आखिर उसे हुआ क्या, लेकिन उसे जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि उसका गला कट चुका है। यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और बड़बड़ाते हुए अपनी बॉडी को रीजनरेट करने लगता है, लेकिन तभी मोइचिरो उसका मुंह छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और अपर 5 का यहीं अंत हो जाता है। तभी कानामोरी वहाँ आकर मोइचिरो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर मोइचिरो हाँ करता है, लेकिन वहीं कानामोरी को पता पड़ता है कि वो काफ़ी बीमार है और थोड़ी ही देर में मोइचिरो नीचे गिर जाता है, जिससे कानामोरी डर जाता है और हागा नेजुका को बुलाता है, पर वो तो तलवार बनाने में लगा होता है। वहीं तोकितो के मुंह से झाग आने लगते हैं, जिसे देख कानामोरी और डर जाता है। तभी कोतेत्सु पीछे से आता है और कहता है कि तोकितो की उल्टी पड़ी बॉडी को सीधा करो। कोतेत्सु को जिंदा देखकर कानामोरी डर जाता है और उसे भूत समझने लगता है। वहीं कोतेत्सु बताता है कि उसके पेट पर जो वार हुआ था वो असल में रेंगुकू के स्वॉर्ड होल्डर पर हुआ था। वो होल्डर तांजीरो ने उसे दिया था ताकि वो ये होल्डर अपनी नई स्वॉर्ड में लगा पाए। वहीं तोकितो की आंख खुलती है, उसे ये होल्डर देख रेंगुकू की याद आ जाती है। वहीं अब उसकी फैमिली मरने के बाद भी तोकितो को ये रियलाइज़ करवाती है कि उन्हें आज भी उस पर नाज है। ये बात देखकर तोकितो इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरा जोहाकुतेन अभी भी उन सभी को अपने जाल में फंसा कर बैठा था। वहाँ तांजीरो उसके मूव्स को डॉज करने की कोशिश करता है। यहीं हमें ये मालूम पड़ता है कि ये डीमन जोहाकुतेन उसके बाकी 4 क्लोन्स की इस एबिलिटी भी यूज़ कर सकता है। अपनी उन एबिलिटी को यूज़ करके वो तांजीरो को अपने वुडन ड्रैगन में सवार कर लेता है और उसे वहाँ दबाकर मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है लव हासिरा मित्सुरी की,
तो तांजीरो को उस स्पेल से बचा लेती है और तांजीरो से कहती है कि वो वहीं बैठकर आराम करे। अब मित्सुरी उस डीमन को मारने के लिए चली जाती है और हमारा एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।